हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग। और क्योंकि वेडनेसडे को मैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे पढ़ी थी तो पहले मैंने करा इसे ज़ीरो और मैं लग गई पढ़ाई में। अब आप देख सकते हो वेडनेसडे का मेरा बहुत सारा रह रहा था। न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, करंट अफेयर क्लास, ये सारे ही बल्कि सब्जेक्ट थे। बट आप देखो ये यूपीएससी एस्पिरेंट का स्ट्रगल कि मैं पूरी रात पढ़ी। अब मैं ना क्या करती हूँ, 12 बजे ही टाइम को कर देती हूँ ज़ीरो। तो जैसे ही टाइम हुआ था मतलब 12 बजे वैसे मैंने ज़ीरो कर लिया और ये मान लिया कि वेडनेसडे का मेरा नहीं हुआ। तो अब जितनी पेनल्टी बनती थी वो मेरी थर्सडे पे बनती थी कि मुझे थर्सडे को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं बैठ गई करंट अफेयर की क्लास लेने, क्योंकि उसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। एक क्लास होती है लगभग 3 घंटे की। मैं 1 hour 43 minutes पढ़ी और फिर दिन सा निकलने आ गया था। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे 2 क्लास लेनी है। लेने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर भी यानी कि छत पे चली गई थी। मैं इस गाय को देख रही थी जो इस पूरे तरबूज को खाने में लगी हुई थी और इसने सच्ची लिटरली पूरा रेड पार्ट जो होता है ना उसका सारा खा लिया। बट मैं होती इसी जगह तो रेड पार्ट थोड़ा सेव कर लेती और उसको बाद में खाती। तो इसको देख के मैं ये देख रही थी कि वाह यार क्या ज़िंदगी है। और मज़े से ये तरबूज खा रही थी। ये सोच के मैं नीचे आ गई। नीचे आके थोड़ा धूप की ली अच्छी अच्छी रोशनी, क्योंकि सुबह सुबह की धूप थी। थोड़ा सा पड़ी और क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी तो मैंने सोचा था कि पहले एक स्पेसिफिक टारगेट रीच हो जाए उसके बाद उठूँगी। तो 2 hours 44 minutes में पढ़ चुकी थी और 7:45 बज रहे थे। तो मैंने पढ़ाई रोक दी थी यहीं पर। मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज था थर्सडे को मेरा फास्ट भी होता है तो मुझे उसमें बहुत टाइम लगता। तो इसलिए मैंने सोचा पूजा करने के बाद पढ़ूँगी। तो मैंने करी पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद और जल्दी से बैठ गई पढ़ने। अब थोड़ा सा ही मैं पढ़ी थी कि मेरे फ्रिज में ये आम रखा था जो कि मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने इसकी बनाई प्यूरी। यहाँ पे काटे बहुत सारे आलमंड जो कि 1-2 बार मैंने कंज्यूम करा और ये बनाया मैंगो शेक जो कि बहुत ही ज़्यादा यम बना था। कुछ नहीं करना, बस मैंगो पल्प को अच्छी तरीके से मैंगो को छील के उसका पल्प पूरा डाल के, ये मेरा चॉपर है बट ये अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देता है। इसकी अच्छी बात ये है उसमें मैं सिर्फ चीनी डालती हूँ और अच्छी तरीके से उसको चलाती हूँ। और ये बहुत पतला लग रहा होगा जो कि मैंने इंटेंशनली बनाया था पतला। अब क्योंकि थर्सडे के फास्ट में मैं कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ मैं लिक्विड डाइट पे रहती हूँ, तो मैंने ये 2-3 बार के लिए सेव कर लिया था। तो मैंने इसको बनाया और इसमें बहुत ज़्यादा आलमंड्स डाल दिए थे। उसका रीज़न ये था कि मैं बिल्कुल भी आलमंड्स नहीं खा पाती हूँ। मैं जितनी बार घर जाती हूँ मेरी मम्मी इसके पैकेट मुझे भेजती रहती हैं कि खाया करो, हेल्प करता है। हर माँ को ये पता होता है कि आलमंड्स मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो मुझे बहुत सारे देती हैं बट मैं कभी नहीं खा पाती। तो इसलिए जब भी मैं मैंगो शेक बनाती हूँ तो ये अच्छी तरीके से उसमें डाल लेती हूँ। फिर मैंने डाली थी तुलसी लीव, भगवान का भोग लगा के फिर खुद मैंगो शेक पिया। और उसके बाद आप देख सकते हो 4 hour 26 minutes में पढ़ चुकी थी। 10:30 बज रहे थे। अब हालत तो मेरी ख़राब हो रही थी बट क्योंकि बहुत सारा बचा था वेडनेसडे को, एक तरीके से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था तो मुझे उसको कंपनसेट करना था। तो मैं बस जस्ट लगी हुई थी और बस कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुझे एट दी एंड ये नहीं करना था कि मेरा कुछ भी रह जाए। और आप देख सकते हो जो मेरा ये शेड्यूल बना है, ये रजिस्टर मेरा पूरा शेड्यूल का है। ये जो मेरा शेड्यूल बना हुआ है ना, इसमें कोई मैंने बीच में हॉलीडे नहीं रखा। पहले मैं रखती थी एक हफ्ते के बाद, बट इस बार कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि यार एग्ज़ाम बहुत करीब है, सिर्फ 1 साल बचा है तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास में मैं कर रही थी। टिक अभी बचे थे 2 एडिटोरियल और दोनों दिन के न्यूज़पेपर जो कि मुझे पढ़ने थे। वेडनेसडे में सिर्फ मैंने सारा ऑलमोस्ट कर लिया था, बस न्यूज़पेपर बचा था तो मैंने उसको जल्दी जल्दी फिनिश करा। और 4 hour 39 minutes एग्जैक्ट मैं पढ़ी थी, जो कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा। मैं अपनी ना पोजीशन चेंज कर करके पढ़ती रहती हूँ जिससे थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ। बट उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, या ये बोलो कि थक गई थी यार। दिमाग ना नई नई चीज़ें याद करके थोड़ा थक ही जाता है। तो मैं उठी और सीधा उठ के मैं बैठ गई पढ़ने। मैंने कुछ भी नहीं देखा, जस्ट फेस वॉश करा, पढ़ने बैठ गई। आप देख सकते हो 5 hours 54 minutes हो रहे थे। और उसके बाद मैंने ये न्यूज़पेपर यानी कि एडिटोरियल फिनिश करा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट भी जाने वाली थी, तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वेडनेसडे फिनिश करना था। आज थर्सडे था तो मैं ये चाह रही थी एटलीस्ट वेडनेसडे का फिनिश हो जाए, थर्सडे का तो फिर मैं करती रहूँगी। तो देखो ये 6 hour 57 minutes हुए थे जब मैं इसको पढ़ने में लगी हुई थी। मेरा दिमाग आज सिर्फ पढ़ने पर। सबसे अच्छी बात ये थी आज थर्सडे था, मेरे को कुछ काम नहीं करना था, कोई खाना नहीं बनना था, कुछ नहीं बनना था, तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो अच्छी तरीके से मेरा जो मैं सोच रही थी वेडनेसडे का कंप्लीट हो गया। फिर थर्सडे का ये जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, मैप रिवीजन, फुल फॉर्म रिवीजन, रेड बुक रिवीजन, इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट इसको मुझे करना ही करना होता है, क्योंकि अगर ये छूट गया तो फिर
ये इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ सकती। तो मैंने जल्दी से करा है, बाहर से ही मतलब अपनी बालकनी से ही बाहर के नज़ारे लिए कि भाई क्या मौसम चल रहा है। और मैं इतनी थक चुकी थी ना कि अब मेरे को कोई रीज़न चाहिए था कि मैं बाहर जाऊँ, और ऑफ कोर्स मैंने रीज़न ढूंढ भी लिया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी ये सोच के कि यार मेरे पास कुछ खाने को नहीं है बनाने के लिए नेक्स्ट डे के लिए, ये सोच के गई और रुक गई इन भैया पे जिनके पास इतनी सारी ये चीज़ मिल रही थी, थोड़ी सी लीन से। और सामने ये आइसक्रीम आपने देखा होगा, खाया होगा, फ्रूट्स वाली, ये मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरा फास्ट था। बट लकीली भगवान की कृपा से रास्ते में मुझे मिल गई ये भैया गन्ने का जूस जो कि फ़्रेश निकाल रहे थे। तो मैंने 2 ग्लास इनसे गन्ने का जूस पिया और फाइनली आज मैं टोटल पड़ी 7 आवर 80 मिनट्स। आप देख सकते हो करेक्ट 12 बज रहे रात के। और फिर उसके बाद निकल आया दिन, रात को पढ़ने बैठे थे, सुबह हो गई तो हम आ गए ऊपर। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय द वे जो व्लॉग आप डेली देख रहे हो उसमें एक तरीके से 2 दिन का होता है, क्योंकि मैं 12 बजे रात को, जैसे ही 12 बजते हैं मैं अपने टाइम को कर देती हूँ 0 और नेक्स्ट डे के शेड्यूल में लग जाती हूँ। जैसे ही रात के 12 बजते हैं उस वक्त मेरा जितना भी कोर्स हुआ होता है मैं उतना करती हूँ, और उसके बाद ये मान लेती हूँ कि जो भी बचा वो मैं नहीं कर पाई उस दिन, तो फिर मैं उसको डाल देती हूँ दूसरे दिन पे। ऐसा नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अब बस पढ़ना है क्योंकि ऑफ कोर्स एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो चलो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।